हेलो दोस्तों, कम साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस मूवी में देखेंगे कैसे एक महिला ऑफिसर अपने देश के लिए सब कुछ दांव पे लगा देती है और सब कुछ खोकर भी बहुत कुछ पा लेती है। इस मूवी का नाम है इंटरसेप्टर यानी मिसाइल लॉन्च होने के बाद इंटरसेप्टर के जरिए ही लॉन्च हुई मिसाइल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और अमेरिका के पास 2 इंटरसेप्टर है। पहला ग्रिली इंटरसेप्टर जो कि पोर्ट ग्रिली में है और दूसरा SPX-1 जो कि पैसिफिक ओशन में है। एक दिन अचानक ग्रिली इंटरसेप्टर पर हमला होता है जो कि वहीं के कुछ अधिकारी की मिलीभगत थी, यानी कुछ लोग पैसों के लिए अपने आप को बेच देते हैं और अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और जो बिकता नहीं उसे जान से मार देते हैं। ग्रिली इंटरसेप्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया जाता है। अमेरिका के पास एक ही इंटरसेप्टर बचा है, SPX-1 जो कि पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है। कैप्टन जे कॉलिन की बहाली होती है। कुछ महीनों से कैप्टन कॉलिन छुट्टी पर थी क्योंकि कैप्टन कॉलिन ने अपने जनरल पर फिजिकल हरासमेंट का आरोप लगाया था, जिसके लिए कैप्टन कॉलिन को काफी लड़ना, जिससे जनरल अपने पावर का यूज करके कॉलिन को बहुत परेशान करता है। लेकिन कॉलिन अपने हट पे लगी रहती है। इसमें कॉलिन के पापा उसका बहुत साथ देते हैं, जो कि वो खुद आर्मी से ही रिटायर्ड थे। और बाद में कॉलिन को फिर से SPX-1 का कमान संभालने के लिए भेजा जाता है। कॉलिन की ड्यूटी ज्वाइन करते ही इमरजेंसी आ जाता है। उसे भी ये खबर मिलती है कि पोर्ट ग्रिली के इंटरसेप्टर का संपर्क टूट गया है। पता चला है कि हम में से किसी ने गद्दारी की है। तभी एक मैसेज मिलता है कि तबलिंका रशिया से 16 ICBM मोबाइल मिसाइल चोरी हो गई है और वो लोग 16 मिसाइल को अमेरिका के 16 शहरों को टारगेट करने वाले हैं, जिससे अमेरिका के एकमात्र SPX-1 को अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है। फिर जैसे ही कैप्टन कॉलिन को शक होता है कि अपने ही लोग गद्दारी कर रहे हैं तो यहाँ भी यही हो सकता है, तो उसी समय सामने से गोली चलती है, जिससे मार्शल की मौत हो जाती है और बीवर को गोली छूकर निकल जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद कॉलिन वहां सब कुछ संभाल लेती है और दोनों इमरजेंसी गेट बंद कर देती है, जिससे टेररिस्ट अलेक्जेंडर कैसल उसे ब्लैकमेल कर गेट खोलने को बोलता है, लेकिन कॉलिन मना कर देती है। और तभी प्रेसिडेंट का फोन आता है और प्रेसिडेंट कैप्टन कॉलिन को बोलते हैं कि इन टेररिस्ट को 90 मिनट तक रोक के रखो, क्योंकि 90 मिनट के बाद हमारी सील टीम वहां पहुंच जाएगी। जिससे कॉलिन बोलती है टेररिस्ट को यहाँ के कमांड सेंटर के इमरजेंसी गेट को तोड़ने के लिए लगभग 60 मिनट लगेंगे, बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगी इसे रोक के रखूं। फिर टेररिस्ट अलेक्जेंडर कॉलिन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। तुम्हें 3 साल पहले अपना ड्रीम जॉब मिला था पेंटागन में, जहाँ एक 3 स्टार जनरल जो कि सिपाहियों का बहुत चहेता यानी प्रिय था, और उसने तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा किया, पर तुम्हें उसकी कीमत मंजूर नहीं थी और तुमने अपने हक के लिए लड़ा और आखिरकार जनरल को हारना पड़ा और उसे बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद उनके लोगों ने
तुम्हें सोशल मीडिया के जरिए बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारे घर पे हमला करवाया और तुम इतनी परेशान हो गई कि तुमने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता ऐन वक्त पे आके तुम्हें बचा लिया और फिर तुम्हें यहाँ समुद्र के बीच फेंक दिया। तुम्हें क्या मिला अपने देश के साथ वफादारी करके? अगर तुम मेरा साथ दोगी तो मैं तुम्हें बदले में $3 करोड़ दूंगा और साथ में तुम जहाँ चाहो, जिस देश में रहना चाहो, ऐसो आराम से रह सकती हो। जिससे कॉलिन इसके ऑफर को ठुकरा देती है। उसी समय कॉलिन के साथी बेकर, जो कि बेहोश था, उसे होश आ जाती है और वो अपने ही आदमी पर बंदूक चला देता है, क्योंकि वो पहले से ही बिक चुका था। लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण दोनों की जान बच जाती है और इमरजेंसी गेट खोल देता है, जिससे सभी टेररिस्ट अंदर आ जाते हैं और कैप्टन कॉलिन और उनके एक साथी साह बंदी बना लेते हैं। फिर टेररिस्ट अलेक्जेंडर पहले मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देते हैं, जो कि लॉस एंजलिस को टारगेट करता है। अंदर जो कुछ भी हो रहा होता है सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर देता है ताकि लोगों के अंदर दहशत पैदा हो सके। और अगर 12 मिनट के अंदर इंटरसेप्टर को नहीं छोड़ा गया तो सारा शहर बर्बाद हो जाएगा। उधर कॉलिन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है। दरअसल कॉलिन पहले फुटबॉल खेला करती थी, जो कि गोलकीपर थी, जिसमें कॉलिन ने अपने अंगूठे को बहुत बार तोड़वाया है और उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने अंगूठे को एक बार और तोड़ लिया और इसी तरह से कॉलिन और टेररिस्ट में फाइट शुरू हो जाती है और आखिरी के 3-4 मिनट में इंटरसेप्टर लॉन्च करके न्यूक्लियर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर टेररिस्ट अलेक्जेंडर उसकी कमजोरी यानी कॉलिन के पिता के जरिए उसे ब्लैकमेल करता है, लेकिन कॉलिन फिर भी नहीं मानती। जिसके बाद अलेक्जेंडर उसके पिता को मार देने का ऑर्डर देता है, जिससे कॉलिन बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पापा के अलावा उसका और कोई नहीं है।
फिर अलेक्जेंडर पूरे बेस को डुबोने के लिए सारे वाल्व को एक्टिवेट कर देता है और सिर्फ 13 मिनट में ही सारा इंटरसेप्टर बेस डूब जाएगा। और उधर अमेरिका की सील टीम को पहुंचने में अभी भी 25 मिनट है, जिसके बाद कॉलिन के साथ ही शाह पानी में अंदर जाने का फैसला लेता है और पानी के रफ्तार को कम करने की कोशिश करता है, जिससे वो नीचे जाता है और सारे वाल्व को ऑफ कर देता है, जिससे बेस सेंटर को डूबने के लिए 5 मिनट और मिल जाते हैं। लेकिन बेवर वहां पहुंच जाता है और शाह को मार देता है, जिसके बाद कैप्टन कॉलिन एक बहुत बड़ा रिस्क लेती है और इसके लिए वो प्रेसिडेंट का आज्ञा लेती है कि टेररिस्ट को अभी कमांड सेंटर सौंप दूंगी, जिससे वो सारे मिसाइल को तुरंत लॉन्च कर देगा और मैं इंटरसेप्टर बेस को डूबने से पहले न्यूक्लियर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकूंगी। जिसके बाद प्रेसिडेंट अपनी एक्सपर्ट की सलाह लेती है, जिससे एक्सपर्ट बोलता है कि ये बहुत रिस्की है और जीतने का सिर्फ 14% चांस है। जिसके बाद कॉलिन प्रेसिडेंट को बोलती है बेस सेंटर के डूबने से पहले हमारे पास 14% चांस है, लेकिन बेस सेंटर के डूबने के बाद हमारे पास 0% चांस होगा, इसीलिए हम पे भरोसा कीजिए और हमें ऑर्डर दीजिए। जिससे प्रेसिडेंट कैप्टन कॉलिन की बात मान जाती है और उसे आगे बढ़ने के लिए बोलती है। जिसके बाद इमरजेंसी गेट खोल दिया जाता है और कैप्टन कॉलिन कहीं जाकर छिप जाती है। टेररिस्ट अलेक्जेंडर अपने साथी के साथ अंदर आते हैं और वो अंदर आते ही बाकी के 15 मिसाइल छोड़ने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वो वहाँ के सारे ऑटोमेशन सिस्टम यानी मशीन पर एसिड डाल देता है और सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद अलेक्जेंडर अपने साथियों को कॉलिन को ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि कॉलिन कमांड सेंटर में ही छिपी हुई है। इससे पहले कि टेररिस्ट उसे ढूंढे, कॉलिन उस पर हमला कर देती है। जिससे कि अलेक्जेंडर वहां से भाग जाता है और वहां एसिड के कारण सारा मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि कोई बटन काम ही नहीं करता। जिसके बाद कॉलिन सिस्टम को लैपटॉप के जरिए ऑपरेट करती है और इसके लिए उसे छत पे जाना होता है। सारा प्रोसेस खत्म होने वाला होता है कि बेकर वहां पहुंच जाता है और पीछे से बंदूक तान देता है। आगे दोनों की फाइट शुरू हो जाती है।
जिसके बाद कॉलिन लास्ट के 3 सेकंड के अंदर इंटरसेप्टर लॉन्च कर देती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर वहां पहुंचता है और कैप्टन कॉलिन से उसकी फाइट शुरू होती है। उधर रशियन सबमरीन अचानक वहां आ जाती है और अलेक्जेंडर को लगता है कि ये मेरे लिए ही आई है, लेकिन उसका ये मानना बिल्कुल गलत था और रशियन आर्मी उसे वहीं पर शूट कर देती है। और इसी तरह से कैप्टन कॉलिन ने फिर से साबित कर दिया कि अगर कोई ठान ले तो नामुमकिन को ही मुमकिन किया जा सकता है। वो चाहे कोई भी हो, औरत हो या आदमी, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉलिन को बधाई देने प्रेसिडेंट खुद वहाँ आते हैं और वो कैप्टन कॉलिन को उसके बहुत ही खास आदमी से मिलवाती है, जो कि थे उनके पिता। दरअसल उस दिन कॉलिन के पापा के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब लाइव टीवी पे दिख रहा था, जिसके बाद उनके रिटायर्ड फौजी दोस्त जो कि उनके पड़ोसी थे वो सब देख वहाँ उन्हें बचाने पहुँचते हैं और इस तरह से कैप्टन कॉलिन के पिता की जान बच जाती है और ये सब देख कॉलिन बहुत खुश होती है। इसी के साथ मूवी का द एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।